दिस इज द पेज अबाउट लेटर एन। सो यहाँ हमें बच्चों को लेटर एन से मुतारिफ करवाना है, उसकी आवाज़ बतानी है, उसकी शेप बतानी है, और साथ साथ हमें ऐसी वोकैबुलरी उनको देनी है जिसकी बिगिनिंग साउंड या फर्स्ट लेटर जो है वो एन होगा और उसकी बिगिनिंग साउंड होगी। तो आप कह सकते हैं कि लेट्स मीट द नीट नेस्ट एंड नाइस नट्स। लेट्स मीट द नीट नेस्ट एंड नाइस नट्स। तो जब आप बच्चों को इस तरह के वर्ड्स देंगे और आप कोशिश कीजिए कि एम्फोसाइज करें जो भी वर्ड जो है वो एन से शुरू हो रहा हो। हमें यहाँ फोनेमिक अवेयरनेस देनी है, वोकैबुलरी इंट्रोडक्शन देनी है। तो सबसे पहले हम लेटर एन की उसको शक्ल दिखाएंगे, यानी उसको या तो बोर्ड पर लिखेंगे या किताब से दिखाएंगे और बच्चे को बताएंगे दिस इज लेटर एन, द नेम ऑफ द लेटर इज एन एंड साउंड इज न। नेम ऑफ द लेटर इज एन एंड साउंड इज न। देखें आप हेन कहते हैं तो न की आवाज आती है, हेन, मेन। तो ये जब न की आवाज आ रही है ये एन की अपनी आवाज है। साथ साथ आप बच्चों से कम 3 मरतबा कहने के बाद 2 मरतबा बच्चों से इसकी दोहराई करवाएं ताकि बच्चे इसको पहचान सकें और इसकी आवाज को अदा कर सकें। कुछ लेटर साउंड्स डिफिकल्ट हैं जैसे कि एम की है, एन की है, एल की है। ये बहुत शॉर्ट साउंड हैं, इसकी बच्चों को प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद बच्चों को हम उसकी वोकैबुलरी देंगे। यहाँ हमें नट्स और नेस्ट की वोकैबुलरी देनी है। तो एज यूजुअल हम कोई सी राइम का इस्तेमाल करेंगे। आप बच्चों को छोटी सी राइम याद कराइए कि नट्स आर इन द नेस्ट, ईटिंग नट्स इज द बेस्ट। Nuts are in the nest. Eating nuts is the best. कोशिश कीजिए कि बच्चे जो भी लेटर आए हैं उसको पूरा वीक दोहराते रहें जब तक लेटर चलता रहे। बच्चों से वो राइम बहुत ज़्यादा दोहराइए, उनसे कहिए कि वो खिलते हुए लिखते हुए इस राइम को बोलते रहें। साथ साथ जब आप वोकैबुलरी देंगे तो आप बच्चों को बताएंगे दीज आर नट्स एंड दिस इज नेस्ट। नट्स, nest, nuts, nest. The beginning sound of both words is nuts, 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 nest, nest, nest. इस तरह हमने जो है सफा नंबर 66 को खत्म कर लिया है।